हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द स्टीम इंजन। सो स्टीम इंजन का एक डायग्राम आपको दिया गया है यहाँ पे। सो स्टीम इंजन के आप डिफरेंट पार्ट्स को हम पहले समझ लेते हैं। दैट मीन्स हम समझेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और पीवी डायग्राम हम इसका कैसे बना सकते हैं। ऑल्सो हम समझेंगे कि इसका जो डिफरेंट टाइप्स है वो क्या होता है। सो फर्स्ट पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है द सिलेंडर ऑफ द स्टीम इंजन, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो दिस सिलेंडर इज मोस्टली जो होता है वो कास्टेड होता है यूजिंग लाइक कास्ट आयरन and or some steel something. So this cylinder is what houses the piston. So cylinder में क्या क्या है, हमारा पिस्टन है एंड देन पिस्टन रॉड है। सो जो सिलेंडर का काम होता है वो बेसिकली होता है कि जो स्टीम है उसको लीक ना करने दे और पिस्टन को जो हाउस करे। सो जो स्टीम है दैट विल लाइक हाई प्रेशर स्टीम जो है वो सिलेंडर में आती है, जिसकी वजह से जो है वो पिस्टन को फोर्स लगाती है एंड देन इट विल एक्सपांड। सो जो सिलेंडर है उसका मेन काम यही होता है कि टू हाउस द पिस्टन एंड जो स्टीम है उसको लीक ना करने देना। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज नथिंग बट द स्टफिंग बॉक्स। सो जैसे कि पिस्टन आपको पता ही होगा, पिस्टन इज द मेन कंपोनेंट जो कि लाइक स्टीम को एक्सपांड करने में काम होता है। स्टीम जो होता है पिस्टन पे ही फोर्स लगाती है एंड देन दैट पिस्टन रॉड इज लाइक रेसिप्रोकेटिंग इन द स्टफिंग बॉक्स। सो स्टफिंग बॉक्स का काम ये है हमारे कि स्टफिंग बॉक्स टू प्रिवेंट द स्टीम लीकेज इज द वर्क ऑफ द स्टफिंग बॉक्स। सो स्टफिंग बॉक्स क्या कर रहा है कि जो हमारा स्टीम है वो सिलेंडर के बाहर ना चली जाए, जिसकी वजह से जो प्रेशर है जो सिलेंडर के अंदर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें उतना फोर्स नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। क्योंकि फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया, जो पिस्टन एरिया है वो तो कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर को हम किसी तरह से मेंटेन करके रखें तो हो सकता है कि हमें ज़्यादा फोर्स मिले। तो वो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए स्टफिंग बॉक्स का काम ये है कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट है जो कि ये पिस्टन रॉड होता है, दैट इज द रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट। सो इस रेसिप्रोकेटिंग सो बेसिकली इस कंपोनेंट को हाउस करना एंड देन जो स्टीम है उसको लीक ना करने देना, दैट इज द वर्क ऑफ द स्टफिंग बॉक्स टू प्रिवेंट द स्टीम लीकेज। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द लाइक द कनेक्टिंग रॉड विच कनेक्ट्स द क्रैंक शैफ्ट द पिस्टन। सो जो पिस्टन की ये पूरी रॉड, जो पिस्टन रॉड हम सबसे बोल रहे थे, दैट इज नथिंग बट नोन एज द कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है? पिस्टन को कनेक्ट करना क्रैंक शैफ्ट से। द क्रैंक शैफ्ट इज द लाइक मेन शाफ्ट जो कि रोटेट कर रही है। सो पिस्टन तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, लेकिन जो क्रैंक शैफ्ट है वो क्या करती है? रोटेशनल मोशन करती है, बिकॉज द शेप ऑफ द क्रैंक शैफ्ट इज सच दैट कि इट विल लाइक प्रोड्यूस द मोशन। बिकॉज जैसे कि आप स्लाइडर क्रैंक में आपको पता ही होगा, लेट अस से दिस इज द पिस्टन एंड दिस इज द कनेक्टिंग रॉड। सो इफ दिस रोटेट्स देन दिस विल रेसिप्रोकेट। अगर ये रेसिप्रोकेट करेगा, उल्टा अगर आप देखो इसको, तो अगर ये रेसिप्रोकेट करेगा तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। सो दैट इज द बेसिक लाइक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। वही आप यहाँ देख सकते हो दैट पिस्टन जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो हमारा क्रैंकशाफ्ट क्या करेगा? लाइक इट विल डू द रोटेशनल मोशन। सो क्रैंकशाफ्ट इज द रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ द स्टीम इंजन। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है द बेरिंग्स, जो मेन बेरिंग्स। तो आपको बेरिंग्स का काम पता ही है कि बेरिंग्स का काम होता है कि सपोर्ट करना शाफ्ट, टू सपोर्ट द शाफ्ट एंड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द हाउसिंग एंड द शाफ्ट, जो रोटेशनल मोशन में होता है। सो बेरिंग का ये हो गया काम। एंड देन हमारे पास आता है लाइक द एसेंट्रिक। सो एसेंट्रिक का काम जो होता है दैट इज टू कन्वर्ट द रोटेशनल मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द स्लाइड वाल्व। टू कन्वर्ट रोटेशनल मोशन of crankshaft into the reciprocating motion of the like the valve train आप बोल सकते हैं, या फिर स्लाइड वाल्व जो बोल सकते हैं। वाल्व का काम होता है, काम क्या होता है कि जब हमारा लाइक एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं, सो फर्स्ट इज द इनटेक पोर्ट, सेकंड इज द एग्जॉस्ट पोर्ट। सो जो एग्जॉस्ट पोर्ट और इनटेक पोर्ट को टाइम पे लाइक ओपन करना, दैट इज द लाइक द वर्क ऑफ द वाल्व टू लाइक द टाइम द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्ट्स इज द वर्क ऑफ द वाल्व ट्रेन। या फिर आप स्लाइड वाल्व का काम जो बोल सकते हो कि पोर्ट को कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है, ताकि हमारा जो लाइक जब भी हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे हो, जो कि यहाँ पे ये जो होता है दैट इज नोन एज द टॉप डेड सेंटर, एंड अगर लास्ट पोजिशन पे तो वो होता है बॉटम डेड सेंटर। सो टॉप डेड सेंटर पे जब भी हमारा पिस्टन हो तब हमारे पास जो हाई प्रेशर एयर आ जाए, एंड देन जब हमारा पिस्टन बीच में कहीं हो तो कट ऑफ हो जाए या फिर जो है वो एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाए। सो ये जो टाइम करना होता है, जो वाल्व ट्रेन होती है, इसका काम होता है वाल्व ट्रेन का काम होता है, जो कि लाइक इसेंट्रिक कर रहा है। जैसे कि आपने हमने पहले देखा था
कि जो हमारा लाइक द कनेक्टिंग रॉड है और या फिर क्रैंकशाफ्ट है, उसमें क्या हो रहा है कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन है ये रोटेशनल में कन्वर्ट हो रहा है। वही अगर आप इस इनटेक में देखोगे तो इसका उल्टा हो रहा है कि जो रोटेशनल मोशन है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो फिर से इन द रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म, ताकि आपको जो स्लाइड वाल्व है वो ओपन एंड क्लोज एकदम समय पे कर सको। सो दैट इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट इज द लाइक स्टीम सप्लाई। आपको पता ही होगा कि अगर आपके जो स्टीम है वो कहाँ से लेते हो, कि बॉयलर का जो आउटपुट होता है दैट इज द स्टीम। सो आप पहले कोल लाइक बर्न करते हो, सो कोल बर्निंग के बाद बॉयलर में जो स्टीम बनता है एंड द स्टीम इज सप्लाइड टू लाइक द स्टीम इंजन टू प्रोड्यूस द मोशन। आजकल लाइक स्टीम इंजन बहुत कम हो गया है, मोस्टली आप बॉयलर के बाद स्टीम टरबाइन को जो है वो स्टीम देते हो ताकि आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। लाइक बट मोस्टली लाइक कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में आपको स्टीम इंजन दिख जाएंगे, जिसमें आप जो है वो बॉयलर की एनर्जी किसको दे रहे हो, बॉयलर का स्टीम किसको दे रहे हो, स्टीम इंजन को। So that is the like the steam supply, and next is the steam chest. So steam chest जैसे कि आपको समझ ही गया होगा कि जो है वाल्व फ्लो उनका हाउस करने का ये काम कर रहा है, और वही है कि स्टीम लीक नहीं करनी चाहिए इसमें से। इसमें भी एक स्टफिंग बॉक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्टफिंग बॉक्स है और यहाँ पे एक स्टफिंग बॉक्स है। ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, दोनों का वही काम है कि जो स्टीम है वो लीक ना कर जाए। जो भी आपका रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट है, जो हमारा नीचे वाला है उसमें पिस्टन रॉड हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट है, और ऊपर वाले में वाल्व जो रॉड है, वाल्व रॉड, वो एक रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट है। तो दोनों में हमारे स्टफिंग बॉक्स लगे होते हैं ताकि जो स्टीम है वो लीक ना कर जाए। जो मेन नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो होता है फ्लाईव्हील। सो फ्लाईव्हील का काम होता है कि जो फ्लक्चुएशन इन एनर्जी उसको कम करना, सो रिड्यूस द एनर्जी फ्लक्चुएशन, एनर्जी आउटपुट जो हमें मिल रहा है उसका फ्लक्चुएशन कम करना, ये काम होता है फ्लाईव्हील का। फ्लाईव्हील के बिना आपका जो इंजन है वो काम ही नहीं करेगा। अगर आप देखोगे तो फ्लाईव्हील एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि एक बार आपका जो पिस्टन है, लेटेस्ट से आपने स्टीम इनपुट किया और वो बॉटम डेड सेंटर पे आ गया, तो ऐसा क्या है जो आपका लाइक बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में वापस चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ लाइक एक एनर्जी स्टोर्ड होनी चाहिए, जो आपको जब भी बॉटम डेड सेंटर में तब आपको एनर्जी वो मिले। तो उसका काम करता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या करता है, जब भी आपकी एक्सेस एनर्जी होती है वो स्टोर कर लेता है, और जब आपके पास एनर्जी नहीं है, जैसे कि बॉटम डेड सेंटर में नहीं है, तो वो प्रोवाइड करने का काम करता है फ्लाईव्हील। सो फ्लाईव्हील के बिना आपका इंजन काम ही नहीं करेगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट to reduce the energy output fluctuation, and to store the energy when it is like अगर आपकी एनर्जी एक्सेस में है तो स्टोर करने का काम, और जब आपकी एनर्जी लाइक कम है तो आपको लाइक प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, फ्लाईव्हील कर रहा है। सो ये कुछ लाइक मेन कंपोनेंट्स है ऑफ द स्टीम इंजन। एक और कंपोनेंट होता है, वो होता है गवर्नर। सो गवर्नर का जो काम होता है, सो यहाँ पे दिखाया नहीं है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गवर्नर इज नथिंग बट टू लाइक टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द मेंटेन द स्पीड इन फ्लक्चुएटिंग लोड्स। सो जब लोड्स फ्लक्चुएट करते हैं तब आपको जो स्टीम इंजन की अगर आपको स्पीड स्टिल कांस्टेंट रखनी है, जो कि मोस्टली केसेस में रखनी होती है, ताकि जो लाइक द प्रोसेस है वो ठीक से चले, सो हमें स्पीड मेंटेन करने के लिए गवर्नर का यूज़ करते हैं। तो गवर्नर जो मोस्टली होता है वो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है, आप देख सकते हो उसके बारे में। सो जब भी लोड लाइक जो आपके इस पे लोड है, जो स्टीम इंजन पे लोड है, वो अगर चेंज होगा, यानी कभी ज़्यादा टॉर्क देना हो कभी कम टॉर्क देना हो, फिर स्टिल आपको चाहिए कि स्पीड जो है वो सेम रहे। सो उसका काम करता है गवर्नर, ताकि जो लोड जब चेंज हो तब स्पीड भी लाइक कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो जाए उसके साथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। सो वर्किंग प्रिंसिपल में आप इजीली समझ सकते हो एक पीवी डायग्राम से, जो मोस्टली हम लोग बनाते हैं। सो पीवी डायग्राम ऑफ द स्टीम इंजन लुक्स समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपका हो जाता है V1, एंड देन यू हैव द P2, तो यहाँ तक जा रहा है। दिस इज लेटेस्ट से P1 एंड दिस इज द P2। सो दिस इज द पीवी डायग्राम ऑफ द लाइक द स्टीम इंजन। सो पीवी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो स्टार्टिंग में हमारे जो लेटेस्ट से 1 2 3 4 5 अगर आप प्रोसेस को नेम दे दो, सो 1 to 2 प्रोसेस जो वो इनटेक प्रोसेस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे सक रहे होंगे कि जो हमारा इंजन है उसमें पहले इनटेक होगा, जो यहाँ पे स्लाइड वाल्व है, इसमें यहाँ से इनटेक प्रोसेस होता है। सो अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो हम किसी और कलर से भी देख सकते हैं। लेट अस से दिस इज द intake of the air,
जो कि लाइक जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ जाता है वो इंटेक शुरू हो जाता है, क्योंकि स्लाइड वाल्व तब खुल जाता है और हाई प्रेशर और लाइक स्टीम अपने पास तो है ही, तो जैसे ही वो खुलेगा वैसे ही वो एंटर हो जाएगा। उसके बाद जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइक स्टीम एंटर होते जाती है, अनटिल क्या होता है जब एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाए। जब भी आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, जब आपका जो पोर्ट है वो तब तक बंद रहेगा, जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, और जैसे ही वो पोर्ट ओपन होता है एट पॉइंट टू लेटेस्ट से, आपका जो है वो एक्सपांशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 to 2 में जैसे कि आप देख सक रहे होंगे कि कांस्टेंट प्रेशर स्टीम अंडर आ रही है, लेकिन उसके बाद जो प्रेशर है वो कम हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टीम का जो एंट्री है वो हमने बंद कर दिया है, एंट्री हमने बंद कर दिया और वो जो स्टीम है अभी वो एक्सपांड कर रही है। एंड देन हम जो है 3 to 4 में जो हम स्टीम है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं यूजिंग द एग्जॉस्ट पोर्ट। सो 3 to 4 इज वेयर द स्टीम गोज आउट ऑफ द सिलेंडर, एंड 4 to 5 अगेन इज द लाइक द प्रोसेस जहाँ पे बीडीसी से टीडीसी में पिस्टन वापस आपका आ रहा है। एंड देन 5 to 1 इज अगेन लाइक द प्रोसेस जिसमें आपका जो प्रेशर है वो अचानक से इंक्रीज कर जा रहा है फ्रॉम द सिलेंडर में, तब एयर नहीं होगा तो प्रेशर जो है वो बहुत कम होगा, लेकिन जैसे ही आपका इंटेक वाल्व खुलता है अचानक से आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा टू P2। सो दैट इज दिस प्रोसेस। एंड अगेन जो आपकी साइकिल है वो कंटिन्यू होती जाती है, टीडीसी टू बीटीसी सिलेंडर जाएगा, एंड देन एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, एंड देन अगेन बीडीसी से टीडीसी में जाएगा, एंड देन इंटेक वाल्व खुलेगा। सो ये आपकी प्रोसेस जो है वो रिपीट होती रहती है। सो ये आपका एक पीवी डायग्राम है जो आपको लाइक याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि होता है कट ऑफ वगैरह। सो कट ऑफ इज नथिंग बट वॉल्यूम एट 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम एट 1। या फिर आप बोल सकते हो कि किस पॉइंट पे आपने जो स्टीम का जो इनटेक है वो बंद कर दिया है, एंड किस पॉइंट पे जो एक्सपांशन है वो स्टार्ट हो रहा है, सो उसे हम कट ऑफ कह देते हैं। या कई बार जो ये डायग्राम होता है वो एक ऑफसेट पे बना दिया जाता है, लेट से यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करता है ये डायग्राम। सो इसका मतलब यही होता है कि जो ये वॉल्यूम जो है जो ऑफसेट वाला वॉल्यूम वो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, जहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये पूरा ही सिलेंडर जो है वो सिलेंडर, ये पिस्टन हेड जो है वो सिलेंडर को टच नहीं करेगा। कुछ वॉल्यूम जो होता है वो क्लियरेंस छोड़ दिया जाता है ताकि जो स्टीम है उसमें आ सके, और सो उस वॉल्यूम को हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, जो हमने छोड़ दिया है सिलेंडर में, इन दोनों के बीच में जो गैप है। सो वो भी कभी कभी हम लाइक पीवी डायग्राम में दिखाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है वो ऐसे सीधा लाइक वाई एक्सिस पे नहीं बना दिया जाता है, कुछ ऑफसेट छोड़ के हम डायग्राम बनाते हैं। सो ये आपका हो गया पीवी डायग्राम। अगर आप इसके लाइक टाइप्स देखोगे, टाइप्स ऑफ लाइक स्टीम इंजन, सो फर्स्ट लाइक ऑन द ओरिएंटेशन आपको एक फर्स्ट टाइम मिल सकता है, हो सकता है वो स्टीम इंजन वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, सो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। सो दीज आर बेस्ड ऑन द लाइक ओरिएंटेशन ऑफ द इंजन, कि ओरिएंटेशन कैसा है इंजन का उस हिसाब से आप लाइक बोल सकते हो। सो दीज आर लाइक टाइप्स। एंड नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि लाइक द स्पीड ऑफ द इंजन, हो सकता है वो एक हाई स्पीड स्टीम इंजन हो, या फिर हो सकता है कि मीडियम या स्लो स्पीड लाइक स्टीम इंजन हो। लो स्पीड का मतलब होता है लगभग 200 आरपीएम के अलाउंड, एंड हाई स्पीड का मतलब हो सकता है कि लाइक अबाउ 300-400, अबाउ 400 अगर आप देखो तो ये आपका हाई स्पीड इंजन हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि गवर्नर के हिसाब से हो सकता है कि वो मैनुअल गवर्निंग हो, जैसे हमने बोला कि स्पीड कंट्रोल कैसे हो रहा है, हो सकता है मैनुअली हो, या फिर हो सकता है कि लाइक देयर कैन बी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, या फिर ऑटोमेटिक गवर्निंग, या देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ गवर्निंग जो कि हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द गवर्निंग कैसे हो रही है उस टाइप पे भी आप लाइक देयर कैन बी क्लासिफिकेशन ऑन दैट टाइप ऑल्सो। एंड नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि जो स्टीम है आपकी, इज इट सैचुरेटेड और इज सुपर हीटेड। सो दी लाइक स्टीम के कंडीशन पे भी आपको बोल सकते हैं कि स्टीम इंजन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्टीम अगर सैचुरेटेड है या फिर सुपर हीटेड है या हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, उस पे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो या दिस आर सम टाइप्स ऑफ लाइक द स्टीम इंजन जो कि आपका मोस्टली दिखाई देता है। ऑल्सो जो ये डायग्राम है वो एक आइडियल डायग्राम है, जैसे कि हमने जो डायग्राम बनाया है, बिकॉज देर आर लाइक फ्रिक्शन इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द थिंग, और कई कई स्टफिंग बॉक्स से लीक भी कर जाती है जो हमारी स्टीम वगैरह है, तो उसकी वजह से जो हमारा लाइक इंडिकेटर डायग्राम है, जो इस डायग्राम को हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। सो इंडिकेटर डायग्राम का जो एरिया रहता है वो डिफाइन करता है कि कितना वर्क होगा। सो एरिया इनसाइड दिस इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द स्टीम इंजन। सो ये जो वर्क है ये आइडियल वर्क है, रियलिटी में हो सकता है आपका जो इंजन है
वो इससे कम वर्क करे। हो सकता है कुछ ऐसा ही आपका शेप जो है वो समथिंग लाइक दिस। सो शेप ऑफ द रियल इंडिकेटर डायग्राम इज समवॉट लेसर, जो एरिया जो होता है वो समवॉट लेसर होता है, मतलब जो वर्क होता है वो थोड़ा कम होता है जो आइडियल केस है उससे, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड लॉसेस ऑफ द स्टीम। सो ये भी एक आपका लाइक डिफरेंस है बिटवीन इंडिकेटर आइडियल डायग्राम एंड इंडिकेटर रियल डायग्राम। सो या दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द स्टीम इंजन। थैंक यू।